आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.4 चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति क्या होती है, यानी यहाँ पे हमें इसी के बारे में सीखना है कि मूल होते क्या हैं। तो हमने पढ़ा है d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तर का फार्मूला होता है, जो सूत्र आप जानते हो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है कि d का जो मान है 0 कामा धनात्मक, मैं बोल रहा हूं धनात्मक, ठीक है। अगर इसका मान d का मान, d तो क्या है यहाँ पे, तो विविक्तर है, d का मान 0 हो या धनात्मक में कोई वैल्यू हो, धनात्मक में बहुत सारे वैल्यू हैं, अगर ऐसा मान आता है तो हम कहेंगे वास्तविक मूल है, यानी मूलों की प्रकृति है। और मूलों की प्रकृति अगर है तो हम आगे इसका सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण से। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो कहेंगे कि 0 होगा या धनात्मक में कोई मान आएगा तो हम बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है, या हम कहेंगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका यानी इसका हल होगा। अगर d का मान माइनस में, ऋणात्मक में आता है, ठीक है, ऋणात्मक में अगर d का मान आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इतनी बातें आपको जानना है, नहीं होगा। अब ये प्रक्रिया अगर आप जान गए तो आप आगे का सॉल्व कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व कराता हूं। जैसे क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यानी द्विघात समीकरण दिया है और इसमें हमें मान रख कर देखेंगे कि 0 आ रहा है या धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है। अगर इन तीनों में से कोई मान आएगा तो कंडीशन आपको हमने बता दिया, अगर 0 आएगा, धनात्मक आएगा तो इसका हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर ऋणात्मक में डी का मान आ गया तो इसका कोई हल हम नहीं करेंगे, जो कहते हो छोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं हल करूं, ठीक है, तो आप द्विघात समीकरण का सूत्र जानते हो, वो क्या होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम इसी से कंपेयर करने वाले हैं। तो ये बताएं, अगर मैं बोलूं ए का मान, तो ए का मान क्या दिया है 2, बी का मान बोले तो माइनस का 3, और सी का मान देखिए 5, ये कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यही मान इस सूत्र में, ये जो आप सूत्र देख रहे हैं विविक्तर का, इसी सूत्र में हम रखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे d बराबर, पुनः फार्मूला लिख ले रहे हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इस फार्मूले में मान रखें तो d का मान देखिए क्या आएगा, b का स्क्वायर क्या है, माइनस का 3 दिया है, और माइनस का 3 ऊपर लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 4 इंटू ए का मान 2 हो जाएगा, सी का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप डी का मान निकालें तो -3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, तो 9, और 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 40। अब डी का मान देखें तो मान क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 31, और जो माइनस का 31 यहाँ पे मान दिया है, माइनस का, अगर हम कहें डी का जो मान है माइनस का 31, क्या ये ऋणात्मक है, तो जी बिल्कुल यहाँ पे देखें ऋणात्मक है, और मैंने बोला है कि अगर ऋणात्मक होगा तो कोई हल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे क्या, कि बोलेंगे अतः, अतः
इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगाओगे। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद करना, तो मैंने बोला कि विविक्तर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोला क्या, अगर विविक्तर का मान यानी डी का मान 0 हो, धनात्मक हो, तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा नहीं आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऋणात्मक हो गया और ऋणात्मक मान आएगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मान आपका क्या आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है विविक्तर का, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x और प्लस का दिया हुआ है 4। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूले में आप पुनः मान रखें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ए का मान। ठीक है, तो d बराबर देखिए b का मान क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो माइनस का लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान 3 है, c का मान 4। अब यहां सॉल्व करें, ये बताइए माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे प्लस होगा, 4 का वर्ग करोगे 16 होगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे 3 हो जाएगा, और 16 तिया कितना 48, माइनस 4 चौका 16 तिया 48, यहाँ भी 48 आ गया। इसका मतलब है कि अगर 48 में से 48 को घटाए तो वैल्यू क्या आएगा 0। अब 0 आ रहा है, तो ये बताइए यहाँ पे हमने लिखा क्या है, विविक्तर का मान 0 हो या धनात्मक हो तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए यहाँ पे 0 आ गया, लिखेंगे अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल है। अब जब वास्तविक मूल मिल गया तो आप फार्मूला लगाओगे कौन सा, द्विघाती सूत्र लिख लीजिए, द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर पढ़े हो आप कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, और इन्हीं फार्मूले से हम आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी का मान देख लीजिए क्या है, तो माइनस पहले से ही माइनस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट में माइनस 4 अंडर रूट 3, ये हो गया b का मान, प्लस माइनस अंडर रूट d का मान आप अभी निकाले हो, ये d का मान है, d का मान क्या है तो 0, अपॉन यहाँ पे 2 इंटू ए का मान क्या है, तो ए का मान देखें 3 है, ए का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो ये मान क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, यहाँ पर आ जाएगा क्या 6। आप इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर लो। अब सिंप्लीफाई करोगे आप तो इसका आंसर क्या आएगा, देखें
इसको 2 से काटे आप 2 बार में और इसको काटे आप 3 बार में, तो आ गया 2 अंडर रूट 3 अपान 3। अब अंडर रूट 3 को भी तो कुछ लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो? तो ये बताइए, आप जानते हो कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 जब हम करते हैं तो इसका मान क्या आता है? 3 आता है। तो क्या हम 3 को 2 बार ऐसे तो लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2 अंडर रूट 3। ये आपका मान आ जाएगा, किसका? x का मान आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। आप पुनः वही काम करने वाले हो, मूल पहले देख लीजिए इसका अस्तित्व है या नहीं। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का मान देखें तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है, सी का मान 3 है। इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 36 माइनस 4 दूनी 8 तरीका 24। यहाँ पे ये मान मिल गया और यहाँ पे आप 36 में से 24 घटाते हो, मिल गया 12। यहाँ पे मान किसका? तो डी का मान मिला यहाँ पे 12। अब देखिए धनात्मक मान है इसका, जो धनात्मक मान है तो इसका अस्तित्व होगा, तो लिखो अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल होंगे। अब समीकरण का वास्तविक मूल है तो x बराबर आप जानते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले में आप मान रख दीजिए, तो माइनस देखें 6b का मान है माइनस के साथ ही, ठीक है, माइनस बाहर, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 12 यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग। देखें अब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए का मान 2 है। आगे सॉल्व करें तो देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर देख ले, फिर इसको कर सकते हैं हम लोग 6 प्लस माइनस अंडर रूट में आप लिख सकते हो क्या? अंडर रूट में आप लिख सकते हो 4 गुणे 3, और 4 गुणे 3 जब लिखते हो तो 4 का वर्गमूल होगा, इसको लिख सकते 2 अंडर रूट 3। तो सेम यहाँ पे देख ले, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 अंडर रूट 3 बाई 4। अब सॉल्व करें तो ये मान हो जाएगा क्या? 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बाई यहाँ पे 4, इससे ये कैंसिल होगा। अब देखें हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो x का जो मान होगा ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, एक मान हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या मान होगा? 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये आपका मान होगा। तो हम लोग क्रम से पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन जो दिए थे ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग पुनः करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।